हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 सिमेट्री का पेज नंबर 228 के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कहा है फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द कॉलम बिलो। एक कॉलम एक इस तरीके का डिजाइन है रंगोली की तरह ही, ठीक है। तो इसके मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ। तो सबसे पहला तो आई होप सबको दिख रहा है, ये सबसे बेसिक एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसके अराउंड क्या है, इसके अक्रॉस मिरर इमेज है ना। एक तो ये हो गया। उसके बाद और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद एक इधर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक है, ठीक है। ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल। एक बिल्कुल इस वाले फ्लावर को अगर मैंने ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर लिया, एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइन में बनाने में इशू होता है, कहाँ गया, हाँ। इस वाले फ्लावर को अगर ऐसे करके मैंने क्रॉस दे दिया तो इधर पे भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे और कोई है? और बिल्कुल एक इधर से भी अगर ये वाले फ्लावर से ऐसे अगर मैं एक लाइन ड्रा करूँ तो इसके अलॉन्ग भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। और और इस इसके अलॉन्ग, ठीक है, एक ये वाला जो एक लाइन है इसके अलॉन्ग भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा, इस लाइन के अलॉन्ग। और कहीं पे एग्जिस्ट करेगा? इसके अलॉन्ग, ये वाला लाइन के अलॉन्ग भी करेगा। अरे थोड़ा सा दूसरा लाइन बना लेते हैं। ये वाला, ये वाला जो लाइन है इसके अलॉन्ग भी एक सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्या यही सब है? इसके अलावा और कोई आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? आई थिंक इतना ही है। तो टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ये सातवां नहीं है क्योंकि ये एक वाला ही लाइन है, ठीक है। तो छह लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे दिख रहा है। अगर आपको और भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। जहां तक अभी दिख रहा है और तो होना नहीं चाहिए और कोई भी। इसके अलांग करो तो नहीं होगा, इसके अलांग ले जाओ तो भी नहीं होगा, इसके अलांग तो है, ठीक है। मुझे जहां तक दिख रहा है छह ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ड्रॉ द फॉलोइंग। सबसे पहले ए पार्ट में पूछा है अ ट्राइंगल विथ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सो आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसका एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक ट्राइंगल का ये एक साइड है, लेट्स से, है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, मिरर इमेज बनाता है। मान लो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द ट्राइंगल, है ना। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बना लिया, है ना। अब इसके अलावा मान लो अगर एक मैंने एक साइड बनाया ट्राइंगल का, है ना। अगर मान लो मैंने इधर से एक साइड बनाया ऐसा, ये ट्राइंगल है, ये मतलब राइट, इसको मैं रेड कर देता हूँ। दिस इज द ट्राइंगल, है ना। अब ये एक साइड है ट्राइंगल का तो दूसरा साइड भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, क्या बोल के, इधर से ही, क्योंकि इसका मिरर इमेज होगा, है ना, उस लाइन ऑफ ब्लैक लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग। तो ये दोनों साइड इक्वल होने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल का थर्ड साइड इन दोनों को मीट करवा दो, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल हो गया विथ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे हम लोग वी हैव टू मेक श्योर दैट ओनली ये वाला साइड और ये वाला साइड ही इक्वल हो। और ये ध्यान रखना है कि ये तीनों साइड इक्वल ना हो जाए। अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ये वाला भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, मैं फिर से बना देता हूँ। मान लो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके अलोंग फिर मुझे ऐसे लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक सेकेंड, रेड कलर का पेन से इंसर्ट करता है। ऐसे लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे जो ये वाला, मान लो ये वाला लाइन एक ड्रॉ किया। अब इसी का ही मिरर इमेज इसके अलोंग क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन जाता है हमारा आइसोसेलेस ऐसा ट्राइंगल जिसका एग्जैक्टली एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। अगर ये वाला भी, अगर ये वाला साइड, अगर ये तीनों साइड ही इक्वल हो जाता, मान लो ये साइड और ये नीचे वाला साइड भी इक्वल हो जाता, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? तीन होता है, जो कि बी क्वेश्चन में पूछा है। अ ट्राइंगल विथ एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, अ ट्राइंगल विथ एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहा मेरा ट्राइंगल का फिगर। यहाँ पे मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये मान लो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसके तीन लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होंगे?
सबसे पहला लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसा होगा, एक इधर से जाएगा, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। और एक लाइन ऑफ सिमेट्री एक इधर से आएगा, ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा इधर से। ठीक है, सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है अ ट्राइंगल विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो आप स्केलिन ट्राइंगल बना दो। स्केलिन ट्राइंगल मतलब जिसमें तीनों साइड ही अनइक्वल हो। ठीक है, एक तो मान लो ये साइड ले लिया आपने, ऐसा बनाया, कोई भी अनइक्वल होने चाहिए बस, है ना, ये ऐसा बनाया, और एक आपने मान लो ऐसा बनाया, जैसा भी बनाओ। उसके बाद ये वाला ऐसा ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल के तीनों साइड्स ही अनइक्वल होता है, तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी। और सी वाला पार्ट मुझे बोले इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ट्राइंगल विथ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री का हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। या तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री या तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन ऑफ सिमेट्री आइसोसेलेस होता है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इक्विलेटरल होता है, और स्केलिन में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 आपका। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे बोला ड्रॉ द फॉलोइंग, इन ईच केस फिगर शुड कंटेन एटलीस्ट वन कर्व बाउंड्री। तो आपको कुछ एक ड्रॉ करना है, और वहां पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन कर्व बाउंड्री। देखते हैं आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है अ फिगर विथ एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो और वन कर्व्ड, एक कर्व बाउंड्री। कर्व मतलब कुछ ऐसा टाइप का, मतलब कर्व ही बाउंड्री होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग पेपर में चलते हैं। पेपर में हम लोग ट्राई करते हैं बनाने को ये वाला फिगर। तो यहाँ पे कहा है वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सबसे पहले एक लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लेते हैं इस पेपर का, है ना, जो कि वर्टिकल सिमेट्री होता है। मान लो ये एक वर्टिकल सिमेट्री मैंने बना दिया। ठीक है, अब इधर में से मैं क्या करूंगा, मुझे एटलीस्ट एक, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में बोला है कि एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, और एक बाउंड्री कर्व होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये फाइनल फाइनल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर तो नहीं बना। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं एक पेंसिल लूंगा, पेंसिल से मैं एक बाउंड्री तो थोड़ा सा कर्व ही बनाऊंगा। मान लो ऐसा कुछ कर्व बनाते हैं, और ठीक है जैसा भी आपकी मर्जी, इसको मैं स्ट्रेट ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट एक कर्व वाला बाउंड्री तो है ही। तो इसके उसके बाद अपना कैंची लेते हैं, कैंची को मैं अपने इधर से निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फिगर को मैं कट कर दूंगा। ठीक है, इस फिगर को, ये वाला स्ट्रेट लाइन है, आपकी मर्जी, आप जैसा भी कर्व बनाओ ऐसा ही बनाना पड़ेगा बोल के जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, आपको जैसा कर्व पसंद है बना सकते हो। फिर इस कर्व के अलॉन्ग भी हम लोग को कट करना पड़ेगा। हम्म सो या तो आप ये वाला फिगर ले लो, ये फिगर क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है इस लाइन के अलोंग, है ना, या तो इसी फिगर को ओपन कर लो, दोनों एक ही फिगर है, इसी का ही कट मार्क है। इस फिगर को ओपन कर ले तो आपको ऐसा फिगर मिल गया जिसका एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री और एक बाउंड्री क्या है, इट इज कर्व लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज आवर फिगर, या फिर ये वाला फिगर है। ठीक है, ये वाला हो गया ए पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में बोला है आपको अ फिगर विथ एग्जैक्टली टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब आपको कैसा चाहिए फिगर, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री और एटलीस्ट वन कर्व बाउंड्री। कर्व बाउंड्री एक होना है और दो लाइन ऑफ सिमेट्री होना है। ठीक है, तो फिर से आ जाता है हमारे पेपर में। तो मैं क्या करूंगा, मुझे दो लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए, तो इसको एक फोल्ड करने से मुझे मिल जाएगा एक लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर मुझे क्योंकि दो लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए, तो मैं इसको और एक फोल्ड कर दूंगा। ठीक है, ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर मैं इस एंड कह रहा हूं, इस एंड मतलब जो ये वाला जो बीच में जो ऐसा ये वाला फोल्ड हुआ है। ठीक है, ये वाला जो एंड है, इस एंड को ध्यान में रखो, ये वाला एंड, ये वाला एंड, हाँ, ये वाला एंड में मैं ऐसा फिगर बनाऊंगा जिसमें एटलीस्ट एक कर्व आ जाए। ठीक है, एक ऐसा कर्व आ जाए, मान लो ऐसा कर्व आया, और एक स्ट्रेट लाइन इधर से, मान लो आप कैसा भी स्ट्रेट लाइन बना दो, सीधा ऐसा बना दो, आपकी मर्जी। एक कर्व होना चाहिए बाउंड्री, और स्ट्रेट भी हो सकता है, आपकी मर्जी, आप जैसा भी ड्रॉ करो। ठीक है,
अब अगर इस फिगर को मैं कट करके निकाल दूं, एक काम करते थोड़ा सा बड़ा फिगर बनता है, इतना छोटा क्यों बनाना। ठीक है, ये ऐसा कर्व, और इसको मैं सीधा ऐसा करके ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना छोटे में लिमिटेड ही क्यों रहना है ना, इतना बड़ा स्पेस है तो चलो इसको कट कर देते हैं। तो मुझे मिलेगा अ फिगर विथ, तो अब देखो इस फिगर को ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ऐसा फिगर जिसका एटलीस्ट ये कर्व बाउंड्री है और दो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका दो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये हो गया, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज सच अ फिगर जिसके दो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक तो इस लाइन के अलॉन्ग भी सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अलॉन्ग भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। अब करते तो चलिए अब करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में बोला फिगर विथ एग्जैक्टली फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस बार फोर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। ठीक है, तो फोर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए आपको स्क्वायर पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर पेपर क्यों, आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये मेरा रेक्टेंगुलर पेपर है तो इसको मैं स्क्वायर शेप में कट कर लेता हूँ। मुझे 13 सेंटीमीटर से मतलब इसका लेंथ कितना है, 14 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ से मैं एक सेकेंड कट कर लूंगा, मैं मतलब इस पेपर का जो मेरा पेपर है इसको मैं स्क्वायर पेपर बना लूंगा। लगभग यहाँ पे देने से स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसको मैं, ये मेजरमेंट है 14.8 सेंटीमीटर का मेरा पेपर है। ठीक है, नॉर्मल पेपर नहीं ले सकते, अगर फोर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है पेपर यूज करके तो स्क्वायर पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको एक फोल्ड करने पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब जो फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, चौथा लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से और एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको डायगनली आपको फोल्ड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना आपको डायगनली कहाँ से फोल्ड करना है, यहाँ से। ठीक है, ये वाला एंड से डायगनली फोल्ड करना है, मतलब ये फर्स्ट फोल्ड, ये सेकंड फोल्ड, ये कोना यहाँ पे, तो आपको डायगनली इधर से ही फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो फिगर बनेगा इसमें आप एक कर्व लाइन और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और उसको कट कर दो। ठीक है, इस एज के अलावा आपको ड्रॉ करना है ये वाला जो एज है। ठीक है, आपको फिर से दिखा देता हूँ ओपन करके, ये जो सेंटर में जो एज पड़ रहा है, ठीक है, वो वाला एज आपके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, आपको उसी के अराउंड ही कट करना है, इसको फिर से क्लोज कर देते हैं। ये वाला एच था हमारा। तो इसके अलावा फिर से मैं क्या करूंगा, एक जो भी बोला है, एक कर्व होना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एटलीस्ट एक कर्व बाउंड्री होना चाहिए। मान लो ये मेरा कर्व बाउंड्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कट कर लूंगा। फिर इस फिगर को ओपन कर दूंगा तो मुझे ऐसा फिगर मिलेगा जिसका फोर लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, देखते हैं इसको कट करके। हम्म, ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो मुझे फिगर मिलेगा, अगर इस फिगर को मैं ओपन करूंगा तो मुझे ऐसा फिगर मिलेगा जिसके कितने लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगे, फोर। नेमली ये वाला फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला फोल्ड, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला हो जाएगा, और चौथा ये वाला हो जाएगा। सो दिस इज अ फिगर हाउ वी कैन, दिस इज अ फिगर विथ फोर लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।